नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की सभी ताजा खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिटायर्ड दारोगा विक्रमा सिंह पर जालसाजी का आरोप, एसपी बोले वसूली जाएगी वेतन की राशि। शिवहर पुलिस सेवानिवृत्त दारोगा विक्रमा सिंह के सेवा इतिहास की जांच कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने का मामला दर्ज किए जाने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। विक्रमा सिंह 2018 से 2023 तक शिवहर में तैनात थे। पुलिस उनके कार्यकाल की पूरी जानकारी जुटा रही है। सरकार उनसे वेतन की वसूली करेगी। ट्रेन के लीज पार्सल वैन में क्या मिला ऐसा, जिसको लेकर उड़ ढे अधिकारियों के होश। अब सोच में पड़ रहे रेलकर्मी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 280 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद होने के बाद रेल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन 36 घंटे बाद भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। रेलवे कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। लीज पार्सल वैन से शराब भेजी गई थी, जिसका पता लगाने में परेशानी हो रही है। खराब सीसीटीवी कैमरों के कारण सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। कारण बताया नहीं और चालान के नाम पर पुलिस ने 10 घंटे रोका ट्रक। चौकीदार से नोकझोंक मनियारी थाने में चालान के नाम पर एक ट्रक को 10 घंटे तक रोका गया, जिसके कारण ट्रक मालिक और चौकीदार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ट्रक मालिक का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी उचित कारण के ट्रक को थाने में खड़ा रखा और उनसे अभद्र व्यवहार किया। इस घटना से ट्रक मालिक को आर्थिक और मानसिक परेशानी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 15 साल पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए खुशखबरी, परिवहन विभाग ने लिया अहम फैसला। भागलपुर में 15 साल पुरानी गाड़ियों के री रजिस्ट्रेशन के लिए अब गुरुवार का इंतजार नहीं करना होगा। जिला परिवहन कार्यालय में सप्ताह में 3 दिन आवेदन किया जा सकता है। एडीटीओ को अधिकृत करने से डीटीओ ने यह निर्णय लिया। इससे वाहन मालिकों को सुविधा होगी और बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुरानी गाड़ियों के मालिकों को भागदौड़ दच भी नहीं करनी पड़ेगी। नवगछिया को मिली एक और स्पेशल ट्रेन। खाटू धाम, अयोध्या समेत 4 तीर्थ स्थानों का कराएगी दर्शन। भागलपुर न्यूज रेल मंत्रालय ने नवगछिया के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर दी है। रेलवे ने नौगछिया होते हुए गुवाहाटी से श्री गंगानगर के लिए ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन की मंजूरी दी है। यह ट्रेन 21 मई से 26 जून तक प्रत्येक बुधवार को गुवाहाटी से शाम 6:15 पर रवाना होगी और शनिवार को सुबह 3:30 पर श्री गंगानगर पहुंचेगी। नीचे पढ़िए टाइम टेबल और रूट। 5 विश्वविद्यालयों में 8 करोड़ की हेराफेरी। बिना टेंडर के हो गई खरीदारी। सीएजी ने जताई आपत्ति। बिहार के विश्वविद्यालयों में बिना निविदा के लगभग 8 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार कई विश्वविद्यालयों जैसे कि मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय और अन्य ने बिहार वित्तीय नियमावली का उल्लंघन किया है। शिक्षा विभाग अब इन विश्वविद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी कर रहा है। इस अनियमित खरीद में प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं और कंप्यूटर जैसी वस्तुएं शामिल हैं। जदयू में शोक की लहर। सड़क दुर्घटना में बड़े नेता ने गंवाई जान। NH 139 पर हुआ हादसा। अरवल में नेशनल हाईवे 139 पर सड़क दुर्घटना में जदयू नेता समेत 2 की मौत हो गई। रजरप्पा मंदिर से लौटते समय कार एक ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायल हो गए। मृतकों में जदयू के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा भी शामिल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2025 की इन 8 फिल्मों के लिए काल बना जाट। 5 दिन में ही कमाई में कर दिया सुपड़ा साफ जाट बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। साउथ सिनेमा के फेमस डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी की फिल्म जाट के जरिए सुपरस्टार सनी डियोल ने एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया है, जिसका अंदाजा आप बॉक्स ऑफिस पर जाट के धमाकेदार प्रदर्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि जाट ने 2025 की किन 8 मूवीज को कमाई में पीछे छोड़ दिया है। महिला ने खुद मुसीबत को न्योता दिया। रेप पर इलाहाबाद एचसी की टिप्पणी पर फूटा एससी का गुस्सा। दी नसीहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर विवादित बयान की वजह से चर्चा में है। रेप केस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाई कोर्ट ने महिला को खुद मुसीबत को न्योता देने की बात कही थी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं, अब नई ईवी पॉलिसी में क्या होगा बदलाव। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 आज रात समाप्त हो रही है।
प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लाई गई इस नीति को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2 लागू करने की तैयारी में है, जिसमें कई नए प्रावधान होंगे। इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है, ताकि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलें। पटना की सड़कों पर किसने लगाए भूलेगा नहीं बिहार वाले पोस्टर? क्यूआर कोड स्कैन करने से खुलेगा। सच बिहार में पोस्टर युद्ध फिर से शुरू हो गया है, जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर अनुसूचित समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। भूलेगा नहीं बिहार शीर्षक वाले पोस्टरों में राजद के नेताओं पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिससे चुनावी माहौल में गर्माहट आ गई है। यह घटनाक्रम डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर हुआ है। बिहार में एनडीए को कौन लीड करेगा? नायब सैनी के बयान से उठे विवाद पर डिप्टी सीएम ने कर दिया क्लियर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चौधरी ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर है। चुनाव से पहले पशुपति पारस ने तोड़ा एनडीए से रिश्ता, बताया आरएलजेपी का सियासी प्लानल। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा ने दलित व अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया है। पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग की। पारस ने वक्फ पर भी एनडीए सरकार को घेरा। चुनाव से पहले नौकरी को लेकर जारी हुआ एक और नया नोटिफिकेशन 16 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। चुनाव से पहले नौकरी को लेकर एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिहार होमगार्ड भर्ती 2023 राज्य में होमगार्ड के 15,000 नए पदों पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार गृह रक्षा वाहिनी की नई वेबसाइट www.onlinebhg.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कोलकाता चेन्नई से बेहतर पटना की ट्रैफिक व्यवस्था। सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली बात। पटना में यातायात व्यवस्था कोलकाता और चेन्नई से बेहतर पाई गई है। यातायात पुलिस के सर्वे में यह बात सामने आई कि राजधानी में औसतन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 25 मिनट लगते हैं, जबकि कोलकाता और चेन्नई में इससे अधिक समय लगता है। यह सर्वे 40 प्रमुख मार्गों पर किया गया था, जिसमें गूगल मैप और भौतिक सत्यापन का उपयोग किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो तथा केंद्रीय मंत्री ने शुभंकर का किया अनावरण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रिमोट के माध्यम से अनावरण किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल गौरव यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीएम ने कहा कि यह आयोजन बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को लेकर आ गया एक और अपडेट। यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया अहम फैसला। पटना एयरपोर्ट को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा सकता है। नए टर्मिनल में प्रवेश के लिए 2 और निकास के लिए 1 द्वार होंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और चेक इन काउंटर पर भीड़ कम होगी। साध्वी आर्तंभरा ने उठाए बंगाल हिंसा पर सवाल। मुर्शिदाबाद हिंसा पर परम शक्तिपीठ की संस्थापक साध्वी आर्तंभरा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हिंदू समुदाय से आग्रह करूंगी कि वे एकजुट हों और जहां भी हिंदू पीड़ित हैं उनके लिए खड़े हों। मैं सरकारों से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहना चाहूंगी। हिंदुओं को जातियों और क्षेत्रों से ऊपर उठकर एकजुट होने की जरूरत है। हिंदुओं को यह समझने की जरूरत है कि उनका नेता किसका पक्षधर है। केसरी 2 फिल्म देखने के बाद तारीफ में क्या बोले कपिल मिश्रा। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग की स्क्रीनिंग में शामिल होने के बाद दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह एक अद्भुत फिल्म है। यह फिल्म हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक पहलू को सामने लाती है, जिसके बारे में लोगों ने सुना है लेकिन पूरी बात नहीं जानते हैं।
अक्षय कुमार ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। सीएम रेखा गुप्ता का बयान, स्कूलों को करना होगा नियमों का पालन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ स्कूलों के बच्चों के अभिभावक लगातार मुझसे मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। यह तय है कि किसी भी स्कूल को किसी भी अभिभावक या बच्चे को परेशान करने, स्कूल से निकालने की धमकी देने या सामान्य फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए नियम और कानून है जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने उन सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया है जिनके खिलाफ हमें शिकायतें मिल रही हैं। बीजेपी सांसद का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि सभी सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी बदल गई है। जो लोग भारत छोड़कर चले गए और इसे नापाक कहा, टीएमसी अपने वोट बैंक के लिए उनका स्वागत कर रही है। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं का स्वागत किया जा रहा है। बांग्लादेशी प्रवासियों के आने से जिहादी विचार भी राज्य में पहुंच गए हैं। टीएमसी के एक मंत्री खुलेआम राज्य में हो रही घटनाओं को सही ठहरा रहे हैं। डीटीसी के संविदा कर्मियों का बढ़ सकता है वेतन। दिल्ली में डीटीसी के संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ सकता है। कर्मचारी एकता यूनियन मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। करीब 25,000 संविदा कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होने की बात कही जा रही है। पुतिन, बाइडेन और जेलेंस्की पर बरसे। डोनाल्ड ट्रंप एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले के साथ बैठक के दौरान व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 3 लोगों की वजह से लाखों लोग मारे गए हैं, जिसमें पुतिन नंबर 1, दूसरे पर जो बाइडेन है जिन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर जेलेंस्की है। मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि इसे रोकने की कोशिश करूं। मैं हत्या को रोकना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हम इस मामले में अच्छा कर रहे हैं। आज दिल्ली में होंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मंगलवार सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद वह सीधे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आधिकारिक आवास पर जाकर खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के अहम मसलों में चुनाव से पहले की रणनीति और साथ चुनाव लड़ने पर उठ रही धुंध छांटने की कोशिश होगी। पटना हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग के हिसाब से मिलेगी सैलरी। पटना हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्रशासनिक विलंब का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए। 2013 से 15 सत्र के प्रशिक्षित शिक्षकों को मई 2017 से प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने माना कि प्रशासनिक देरी के कारण शिक्षकों को वेतन लाभ से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। यह निर्णय अन्य शिक्षकों पर भी लागू होगा। जमीन मालिकों के सामने खड़ी हुई एक और समस्या, अब इस वजह से काट रहे ब्लॉक के चक्कर। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में भूमि सर्वे को लेकर कई किसान जानकारी के अभाव में वंचित रह गए हैं। पंचायतों में अमीन द्वारा सही जानकारी नहीं देने और घर घर जाकर सर्वे न करने से यह समस्या आई है। किसान रत्न सीताराम शर्मा ने कहा कि किसानों को सर्वे प्रक्रिया के बारे में ठीक से बताया जाना चाहिए ताकि कोई भी भूमि सर्वे से वंचित न रहे। बिहार के इस जिले में लगने जा रहा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, भक्तों के नाम खुलेगी पर्ची बाबा बागेश्वर। बिहार में एक बार फिर बाबा बागेश्वर अपना दिव्य दरबार लगाने जा रहे हैं। बाबा के दरबार को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 20 मई को बाबा बिहार के मुजफ्फरपुर आएंगे। बाबा बागेश्वर के दरबार में लाखों भक्तों के जुटने की संभावना है। पढ़े हम पूरी खबर। बिहार में जल्द होगी शिक्षा सेवकों की बहाली। सिद्धार्थ ने जारी किया वर्क कैलेंडर बिहार एजुकेशन। बिहार में शिक्षा सेवकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। 2206 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीईओ को सख्त निर्देश जारी किए हैं। तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। पटना में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का ट्रांसफर। एक ही जगह पर जमे 402 दारोगा और एएसआई हटाए गए। पटना में 2 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे 402 दारोगा और एएसआई का तबादला किया गया है। एसएसपी अवकाश कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस लाइन में पदस्थापना का इंतजार कर रहे 125 पुलिस अधिकारियों को भी थानों में तैनात किया गया है। यह तबादला थानों के निरीक्षण और लंबित मामलों की समीक्षा के बाद किया गया। बिहार का लाल अमेरिका में रच रहा इतिहास। 13 की उम्र में क्रैक किया आईआईटी। एप्पल में जाइन अप सक्सेस स्टोरी।
जाने बिहार के भोजपुर के सत्यम कुमार की सफलता की कहानी, जिन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में 2013 में आईआईटी जेईई पास कर देश भर में पहचान बनाई और महज 24 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी भी पूरा कर लिया। फिलहाल वे अमेरिका में काम कर रहे हैं।